बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मोहम्मद हाजिर खिदमत है। नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जब भी कोई काम करना होता है ना, उसके लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, तवानाई की। इसकी मिसाल ऐसी है कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है। पेट्रोल से कहते हैं गाड़ी चलती है, लेकिन सिर्फ अगर पेट्रोल से चढ़ती होती तो पेट्रोल छिड़क देते गाड़ी पे और गाड़ी चलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। गाड़ी में या बाइक में या जहाज़ में जो आप ईंधन डालते हैं, चाहे वो पेट्रोल की फॉर्म में हो, चाहे वो डीज़ल की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्म में हो, तो पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि उसके अंदर मौजूद जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और उसकी वजह से वो मशीनरी जो है, चाहे वो इंजन है, चाहे उसके साथ जितनी सारी चीज़ें हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और वो गाड़ी, जहाज़ या रिक्शा या टैक्सी सब चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही मशीनरी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी फिट की हुई है। हमारे अंदर तो बहुत सारी मशीन्स हैं, लेकिन एक ऐसी मशीन है जो कि हमें जब भी तवानाई की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं भूख लग रही, खाना खा लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, तो ये तमाम चीज़ें जाके पूरे जिस्म में ये जाती हैं और वहाँ पे एक पूरी एक मशीन जो है वो उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी की फॉर्म, जिसकी वजह से हम जो है हमें तवानाई मिलती है। और ये जो मशीन है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिज्म है, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस लोग करते हैं, तो इसका काम जो है कंट्रोल कर रहा होता है एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। और अभी 2 दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था थायराइड हार्मोन के हवाले से, जिसमें हमने बात की थी कि या तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये जो हार्मोन है या समझ लें मशीन, अगर आपके हार्मोन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो या तो मशीन काम ही नहीं कर रही, तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेंगी तो आप खुद समझ जाइए क्या होगा, इंसान सुस्त होगा, निढाल होगा, ठीक है, हर चीज़ स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ मशीन ओवर एक्टिव हो गई, कहते हैं ना शाह से बढ़ के शाह के वफ़ादार, तो ये ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा हमसे वफ़ादारी निभा रहे हैं, तो क्या होगा, हर चीज़ एक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है ना, वलाए वलाए भोगलाए फिर रहे होंगे, हर दिल की धड़कन बढ़ी हुई होगी, कुछ ऐसे ही हाल होता है। तो अब 2 स्टेट हो गई, हाइपोथायराइडिज्म, और एक स्टेट हो गई हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म पे हमने कुछ बातें की थी और कुछ बातें रह गई, तो आज उन बातों को पूरा करके और फिर हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से। और जैसे कि आपको पता है कि बराह रास्त आ रहे हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची इस बार के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ, वही शख्सियत जो कि परसों भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी और वादा करके गई थी, और अच्छा इंसान वही होता है जो अपने वादे को पूरा करता है, तो उन्होंने भी अपने वादे का वफ़ा किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आई बहुत दूर से हैं, हमारी पाकिस्तानी, अमेरिका न्यू जर्सी में जो है एज अ मेडिकल डायरेक्टर, एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर सादिया इदरीस काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी वंस अगेन, आप दोबारा इस प्रोग्राम में आई हैं। वापस जा रही हैं आप? जी, कब जा रही हैं? इंशाल्लाह पीर को। कुछ प्लान है? हमारे मुल्क के जो आवाम हैं, जो कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स का एक बड़ा मसला है कि जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं उनको भी धमकियाँ आती हैं, वो भी चले जाते हैं, कि कुछ यहाँ के लोगों के लिए कभी कुछ प्लान किया आपने? इंशाल्लाह इरादा है कि कभी ना कभी इंशाल्लाह वापस आके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह अभी तो बच्चों को हमारी ज़रूरत है, बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वी विल गिव बैक टू द कम्युनिटी दैट हैज़ गिवन सो मच टू अस। दैट्स वंडरफुल। चलें, कहते हैं ना कि आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक आप नियत करते हैं तो बस ये है कि सारे अमाल अल्लाह ताला उसी हिसाब से प्लान कर देता है। डॉक्टर सादिया, ये बताइए, हमने बात की थी पिछले हफ्ते हाइपोथायराइडिज्म में, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी पहले आप उसकी कहानी बता दीजिए कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, क्यों होता है, क्या अलामत होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। 2 मिनट में आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, फिर हम उसकी कुछ और बातें करेंगे। जैसा कि आपने भी बोला कि थायराइड हार्मोन हम लोगों के बॉडी सिस्टम्स में एनर्जी यूटिलाइज़ करने के काम आता है, तो इसीलिए जो हाइपोथायरॉइड स्टेट है उसमें थायराइड हार्मोन सही तरीके से बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को पहुंच नहीं पाता और इस वजह से एनर्जी सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाती। तो उसकी अलामात में जो है आपको जनरली एक इंसान ऐसा नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा फटीग्ड होगा, बहुत थका हुआ होगा, काम सही से नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ठंड लगेगी, वेट बहुत ज़्यादा गेन करना शुरू कर देगा अचानक से, उसकी स्किन बहुत ड्राई होगी, उसके बाल बहुत ब्रिटल या रूखे बाल, जैसे आपने उस दिन बोला था कि रूखे बाल होना शुरू हो जाएंगे, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को अमूमन कब्ज़ की शिकायत रहती है,
हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, बाज़ लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है एडवांस स्टेजेस में, नर्वस सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर ये पेशेंट्स सोना पसंद करते हैं। बहुत फर्टिलिटी, औलाद होने में प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, बिल्कुल हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं ख़वातीन को फर्टिलिटी। अच्छा, इसको डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो भी ज़रा दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH टेस्ट। वो आपका फैमिली फिजिशियन जो है आप उससे रुजू करें, वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है। और जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की कमी है, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? उसके लिए सिंथेटिक थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो कि वो आप ले सकते हैं। मेजर जो फॉर्मुलेशंस हैं उसको लेवोथायरॉक्सिन या एल-थायरॉक्सिन या सिंथरोइड के नाम से आती हैं ये। तो इन फॉर्मुलेशंस को आप टैबलेट के फॉर्म में आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। ये जो थी थोड़ी सी हाइपोथायराइडिज्म की कहानी, और उस कहानी से रिलेटेड कुछ और सवालात हैं जो कि 2 दिन में आपके मुझे ईमेल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आए, वो भी मैं डॉक्टर सादिया से पूछूंगा। लेकिन 2 कॉलर हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। लाहौर से हैं साइमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैंने एक क्वेश्चन करना था कि मुझे हाइपरथायराइडिज्म है और मैं न्यूमर्काजोल ले रही हूँ 2 टैबलेट, और मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसके अंदर डिफ्यूजली इनलार्ज है ये थायराइड ग्लैंड, और इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स हैं वेरिंग साइज की। ठीक है। और a few of them shows area of cystic degeneration. No calcific focus seen and no cervical lymphadenopathy on either side. ठीक है। तो मुझे कहा था कि इसका सर्जरी ही इलाज है, तो फिर उसके साथ सर्जरी कराएंगे। तो अभी मेरा सिर्फ एक बेबी है, तो मुझे थोड़े से थे कि अगर मैं सर्जरी करा के इसको निकलवाती हूँ तो क्या उसके बाद मैं मतलब प्रेगनेंसी में मुझे कोई फर्दर प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आपकी उम्र कितनी है साइमा साहिबा? 30 है। डॉक्टर साहबा कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जवाब तो हम अभी हाइपोथायराइडिज्म में देंगे जब हम डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है आपका इनसे? ये सेकंड बेबी कितने दिन में करना चाह रही हैं? आपका आवाज? जी। मेरा बेटा 1 साल का है, मैं मतलब 3 साल का गैप रखना चाह रही हूँ। ठीक है जी। और कोई सवाल? नहीं। ठीक है जी साइमा साहिबा, अभी हम हाइपो से अब हम हाइपरथायराइड पे जब जाते हैं तो आपके सवाल का कोशिश करेंगे कि तफसीली जवाब दे सकें। मिसेस गौसिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस गौसिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बस आप एक तो ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। बस मुझे एक सजेशन देना था, अभी आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बस ये कि आप जो भी टॉपिक्स लेते हैं अगर उसका कोई मॉडल यानी जो डिस्क्राइब हो सकता हो, तो अगर वो टेबल पे या इस तरह से हो कि उसकी डायग्राम सामने हो तो बालों को नहीं पता होता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अक्सर बेशतर हम पिक्चर चला रहे होते हैं पीछे, कभी कभार जैसे कि सामने मॉडल एक हो जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी चीज का, वरना वैसे तो समझ में आती है बात, मगर ये कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही कोई चीज ऐसी, तो वो पोजीशन से समझ के उसको अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। वेरी गुड सजेशन, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम लिया मैंने। नहीं जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने सजेस्ट किया। डॉक्टर सादिया, तो ये बताइए, सवालात कुछ ये थे कि मुझे ये थी साइमा साहिबा एक और रावलपिंडी से, इन्होंने सवाल किया है कि इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, शादी को 6 साल हो गए, अब डायग्नोस हुआ है हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर वो कह रही हैं कि मैं जो दवाएं मुझे अब थायरॉक्सिन दी है तो मैं दवाएं इस्तेमाल करूं तो कितने अरसे के बाद क्या हो सकता है कि मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं? अच्छा, थायराइड जो TSH होता है उसकी रेंज अमूमन 0.5 to 0.6 से लेके 5.5 तक होती है, लैब वैल्यूज़ जो सारी दुनिया में एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। उसमें ये होता है कि अमूमन 2 से 3 तक जब आ जाता है तो वी कंसिडर इट टू बी विद इन अ गुड थायराइड TSH रेंज। तो आपका डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन कि इनका कितना हाइपोथायराइड है, कितना इनका TSH इस वक्त है, बाज़ लोगों का 7 पे डायग्नोज होता है, बाज़ लोगों का TSH 10 पे होता है, उस लेवल को नीचे लाते हैं जी। तो उस लेवल को जब थायराइड हार्मोन रेगुलेट करके ले आएगा TSH लेवल को उनके 2 to 3 के रेंज में, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अ गुड लेवल। टाइम लग जाता है? अंदाजन कुछ महीने भी लग सकते हैं, अंदाजन साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बॉडी। लेकिन सालों तो नहीं लगते ना आपके? नहीं, सालों नहीं लगते अमूमन। ठीक है, कुछ महीनों से साल तक का मामला है, इंशाल्लाह ताला कोई खुशखबरी अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मिलेगी। और कुछ और सवालात हैं ओबेसिटी के हवाले से, कुछ डिप्रेशन के हवाले से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर है, मिसेस तारिक। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब। जी, मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना था कि मुझे तकरीबन 86 से जो है हाइपोथायराइड है। ओके। तो आजकल जो उसकी रेंज है, मतलब जो करंट मैंने करवाया था ना, वो 4.37 है। अब मुझे प्रॉब्लम जो ये आने लग गया है कि वो मुझे पीरियड्स के अंदर स्पॉटिंग बहुत होने लग गई है। मतलब 4-5 दिन पहले स्पॉटिंग होती है, फिर आफ्टर डेट ब्लीडिंग होती है। ठीक है। तो मतलब ये मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ पूछना चाहेंगी आप? पीरियड्स कितने दिन के होते हैं इनको? मतलब 2-3 दिन मुझे मतलब हार्डली ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज जो है मतलब स्पॉटिंग ही होती है। आपकी उम्र कितनी है मिसेस तारिक? आपकी उम्र कितनी है? मैं 35। 35 जी। 86 एक में बेबी है मेरा, मतलब कंसीव करने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। बेबी मेरी 4 इयर्स की है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? नहीं जी, थैंक यू। नहीं, मैं डॉक्टर सादिया से पूछ रहा था। एक्चुअली मैंने टीवी बंद किया हुआ है ना। नहीं, कोई बहुत ये तो बड़ा नई काम किया आपने, कॉल करते हुए इसमें ज़्यादा साफ मिलता है। जी, कोई सवाल इनको कितने दिन पहले हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुए? 86 में डायग्नोस हुए। अच्छा, ठीक है। नहीं, और कोई सवाल नहीं पूछना? और कोई सवाल नहीं पूछना है। चलें मिसेस तारिक, आपके सवाल का जवाब भी देखते हैं। और साइमा साहबा, अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें, हाइपरथायराइडिज्म की तरफ आते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म का भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है, उसमें क्या होता है और उसका हल क्या है। सारी बातें करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।